एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने अभी तक एनाटॉमी में ऑस्टियोलॉजी के टॉपिक में क्या क्या देख लिया है। हमने बेसिक देख लिया इसका, हमने ह्यूमरस बोन को देख लिया है, रेडियस बोन को, अल्ना बोन को, स्केपुला को और क्लेविकल को। लेकिन इनके मसल अटैचमेंट के टॉपिक बाकी थे, तो उसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं आपको ह्यूमरस बोन का, ये आपके सामने में लेकर आया हूँ, तो ह्यूमरस बोन का आपको मैं मसल अटैचमेंट बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये क्या है या वीडियो में, ये क्या है, ह्यूमरस बोन है। ठीक है, तो चूंकि अब बहुत ज्यादा समय हो गया है ना, और अभी तक तो आप भूल भी गए होंगे ह्यूमरस बोन में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है, तो आपको मैं शॉर्ट में इसको रिकॉल करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके मसल अटैचमेंट बताऊंगा कि इस पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, इससे कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। अब चूंकि वो चीज बतलाने के लिए मेरे को आपको इसको रिवाइज कराना ही होगा, तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में क्या कर देता हूँ, ह्यूमरस बोन को रिवाइज करा देता हूँ अगले 1 से 2 मिनट में। अगर आपको डिटेल में जानना है इसकी एनाटॉमी को, तो आप ऑस्टियोलॉजी की सीरीज में जाइए, तो वहां पर आपको ह्यूमरस बोन डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है। कैसे पहचानेंगे ह्यूमरस बोन है, तो इसका जो अपर एंड है आपको कैसा दिखाई देगा, अपर एंड राउंडेड दिखाई देगा, और लोअर एंड जो होगा वो फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। इस तरह से आपको जो बोन दिखाई देती है, जो कि एक तरह कैसी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, जो कि अपर लिम्ब की बोन होती है। इसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, लोअर एंड होता है। अगर मैं अपर एंड की बात करता हूँ, तो अपर एंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हेड प्रेजेंट होता है, राउंडेड हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ये देखिए यहाँ पर आप इसके अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है। ये क्या पर है, ये एलिवेशन जो है, इसमें क्या होते हैं, लेसर ट्यूबरकल है ना। लेटरल साइड पर भी यहाँ पर एक एलिवेशन दिखाई देता है, एक उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ये आपको क्या, लेजर ट्यूबरकल है। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर ये देखो, ये सल्कस दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरकल सल्कस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एनाटॉमिकल नेक। ये देखिए, ये क्या, एनाटॉमिकल नेक, जो क्या करती है, इस हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से क्या करती है, सेपरेट करती है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सर्जिकल नेक। यहाँ पर सर्जिकल नेक प्रेजेंट होती है, और ये जो सर्जिकल नेक होती है वो क्या करती है, पूरे अपर एंड को शाफ्ट से क्या करती है, सेपरेट करती है। इसके अलावा सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर एबो यहाँ पर मार्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होती है, जो कि एपिफाइसियल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, शाफ्ट प्रेजेंट होता है, और उसका जो शाफ्ट होता है, अपर हाफ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, और लोअर हाफ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बॉर्डर प्रेजेंट होती है और 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। तो आज के लेक्चर में आपको जो जानना जरूरी है वो ये है कि इसका जो एंटीरियर लेटरल सरफेस होता है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो एंटीरियर लेटरल सरफेस होता है, यहाँ पर आपको एक वी शेप्ड का आपको क्या दिखाई देगा, एक उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। हालांकि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, एक रफ सरफेस, यार यहाँ पर आपको एक रेडियल ग्रूव दिखाई देती है। ये यहाँ पर क्या दिखाई देती है, रेडियल ग्रूव दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम लोअर पार्ट की बात करते हैं, तो लोअर पार्ट में या लोअर एंड की बात करते हैं इसके, तो लोअर एंड में 2 पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो क्या होता है, आर्टिकुलर पार्ट, और एक क्या होता है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटुलम हो जाएगा और ट्रोक्लिया हो जाएगा। और अगर मैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करता हूँ, नॉन आर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या हो जाएगा, ये लेटरल एपिकोंडाइल, इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, और मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक रीज प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज। और ये जो लेटरल एपिकोंडाइल है, इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट रीज प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रीज, है ना। उसके बाद यहाँ पर ट्रोक्लिया देख रहे हो, तो ट्रोक्लिया जो है इसके जस्ट ऊपर, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, देखिए आप, ये एक फोसा नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनोइड फोसा। ठीक है, कैपिटोलम के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक फोसा दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल फोसा। और इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर यहाँ पर आपको एक फोसा दिखाई देता है
है ना, डिप्रेशन दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रेनोन फोसा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पार्ट ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको स्पीड में बताया है। अगर आपको डिटेल में एनाटॉमी को देखना है इसकी, तो आप ऑस्टियोलॉजी की सीरीज में जाइए, वहां पर मैंने लेक्चर अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या देखेंगे, मसल अटैचमेंट देखेंगे। और मसल अटैचमेंट पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या पढ़ लो कि कौन कौन सी मसल, कौन कौन सी मसल इस पर आकर इंसर्ट करती है। इंसर्ट मतलब किसी और बोन से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर आके इंसर्ट कर रही है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि इस बोन से कौन कौन सी मसल क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, तो एक मिनट, कभी कभी चेक करना पड़ता है माइक को भी, वीडियो को भी, नहीं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, ये या तो ये लेक्चर बंद हो जाएगा जो यहाँ पर शूट हो रहा है, या तो आईपैड में बंद हो जाएगा। तो कभी कभी तो मेरे को क्या करना पड़ता है, दो तीन तीन बार शूट करना पड़ता है मतलब। ठीक है, अब वो मेरी तरफ से गलती होती है, इसलिए बार बार अब क्या करता हूँ, चेक करते रहता हूँ। कभी माइक बंद रहता है, कभी ये मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है वो बंद हो जाता है, कभी मान लो आईपैड में जो वीडियो चल रहा है वो बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं चेक करते रहता हूँ बार बार। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसका मसल अटैचमेंट देखते हैं ह्यूमरस बोन का। ठीक, चलिए तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, मसल अटैचमेंट देखते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि आपका मसल अटैचमेंट का जो टॉपिक है उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप उन मसल्स को देख लीजिए कि कौन कौन सी मसल यहाँ पर आके इंसर्ट करती है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी मसल का यहाँ से क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमरस बोन पर कौन कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो अपर एंड होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, लेजर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, और इन दोनों के बीच में एक सल्कस जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरकल सल्कस। तो जब आप ह्यूमरस बोन के अपर एंड को देखेंगे तो इसके तीन पार्ट पर ही, एक तो क्या हो जाएगा ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा क्या हो जाएगा लेजर ट्यूबरकल, और इंटर ट्यूबरकल सल्कस। बस इन तीन पार्ट पर ही क्या होता है, मसल का इंसर्शन होता है। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अपर एंड की बात करता हूँ, तो देखते हैं कौन कौन सी मसल यहाँ पर इंसर्ट करती है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, लेजर ट्यूबरकल के, अगर मैं लेजर ट्यूबरकल की बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन सी मसल, यहाँ पर सब स्केपुलरिस मसल देख सकते हैं आप, यहाँ पर लेजर ट्यूबरकल पर आके क्या करती है, इंसर्ट करती है। ठीक है, ये स्केपुला से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आके कहाँ पर, लेजर ट्यूबरकल ह्यूमरस बोन के अपर एंड के जो यहाँ पर जो एलिवेशन दिखाई देता है एंटेरियर एस्पेक्ट पर, यहाँ पर क्या करके इंसर्ट करती है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेजर ट्यूबरकल है। और यहाँ पर कौन सी मसल इंसर्ट करती है, तो यहाँ पर सब स्केपुलरिस मसल क्या करती है, इंसर्ट करती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करते हैं, तो ग्रेटर ट्यूबरकल पर तीन मसल आकर इंसर्ट करती है। सबसे पहली मसल कौन है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, कहां पर, अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो इसका जो अपर इंप्रेशन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये क्या है, अपर इंप्रेशन। तो यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस मसल। कौन सी, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। उसके बाद अगर मैं इसकी मिडिल की बात करता हूँ, है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल पोर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। यहाँ पर अब देखो आपको अगर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल और टेरिस माइनर मसल इसको अगर देखना है तो आपको फिर पोस्टेरियर व्यू देखना पड़ेगा, इसका पोस्टेरियर व्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल में कौन सी, मिडिल में इंफ्रा स्पाइनेटस मसल प्रेजेंट होती है, और उसके लोअर पार्ट में, ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर पार्ट में, ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कौन सी, टेरिस माइनर मसल, लोअर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला, इसके जो लेजर ट्यूबरकल है यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, यहाँ पर सब स्केपुलरिस मसल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करता हूं, तो ग्रेटर ट्यूबरकल पर तीन मसल आके इंसर्ट करती है। अगर मैं अपर की बात करता हूं, इसके अपर साइड की बात करता हूं, तो अपर साइड पर सुप्रा स्पाइनेटस मसल। मिडिल की बात करते हैं जो कि पोस्टेरियर व्यू इसका देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, और इसके लोअर एंड पर, ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर पार्ट पर यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, तो यहाँ पर टेरिस माइनर मसल आके क्या करती है, इंसर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद मसल जो होती है वो कहाँ पर इंसर्ट करती है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सल्कस, तो यहाँ पर कौन सी मसल आके
ये करती है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। तो यहाँ पर जो लेटरल लिप दिखाई दे रहा है किसका, इंटरट्यूबरकल सल्कस का, तो यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस, तो यहाँ पर लेटिस्मस डोर्साई मसल, तो ये क्या है, ये फ्लोर है, ये जो फ्लोर है, तो यहाँ पर कौन सी लेटिस्मस डोर्साई मसल आके इंसर्ट करती है। और इसका जो मीडियल लिप दिखाई दे रहा है किसका, इंटरट्यूबरकल सल्कस का, यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, टेरिस मेजर। कौन सी, टेरिस मेजर। तो इस तरह से अगर मैं अपर एंड की बात करता हूं तो अपर एंड में कहां पर, लेजर ट्यूबरकल पर, ग्रेटर ट्यूबरकल पर और इंटर ट्यूबरकल सल्कस पर मसल आगे क्या करती है, इंसर्ट करती है। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं ताकि आप उसको क्लियर व्यू कर पाए। देखिए, तो ये देखिए, ये डायग्राम है ना, और ये क्या है इसका, ये इसका अपर एंड है, ये इसका क्या है, इस बोन का अपर एंड है। ठीक है, तो जो आपको जो मैंने ब्लू से मार्क किए, जो हाईलाइट करके आया हूं, वो सब क्या है, वो मसल्स है जो यहाँ पर आके क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अपर एंड के 3 पार्ट पर, एक तो ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा लेजर ट्यूबरकल और तीसरा इंटर ट्यूबरकल सल्कस, यहाँ पर आके क्या करती है, मसल इंसर्ट करती है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ लेजर ट्यूबरकल की, तो लेजर ट्यूबरकल पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, सब स्केपुलरिस मसल। तो देखिए आप कहां पर है लेजर ट्यूबरकल, ये देखिए, अब इसको आपको, ये कौन सा व्यू है इसका, एंटेरियर व्यू है ना। तो देखिए आप यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये तो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है जो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, है ना, और जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये लेजर ट्यूबरकल है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करी, ये देखिए, ये कौन सी मसल है, सब स्केपुलरिस मसल। कौन सी मसल है, ये सब स्केपुलरिस मसल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसी ग्रेटर ट्यूबरकल की। ग्रेटर ट्यूबरकल पर कितनी मसल आके इंसर्ट करती है, 3 मसल आके इंसर्ट करती है। तो देखिए आप अपर एंड पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है अपर एंड पे कौन सी, सुप्रास्पाइनेटस मसल। कौन सी, सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद बाकी के 2 मसल अगर देखना है जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल पर प्रेजेंट होती है, तो आपको कौन सा व्यू देखना पड़ेगा, इसका पोस्टेरियर व्यू देखना पड़ेगा। तो देखिए आप पोस्टेरियर व्यू देखिए, ये देखिए, तो मिडिल पे ये देखिए, जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, है ना। और लोअर पार्ट पे, ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर पार्ट पे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, टेरिस माइनर मसल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंटर ट्यूबरकल सल्कस की। तो देखिए आप इंटर ट्यूबरकल सल्कस जो है ना, तो इंटर ट्यूबरकल सल्कस जो होता है, इसके लेटरल लिप पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ठीक है, और इसके मीडियल लिप पर, इंटर ट्यूबरकल सल्कस के मीडियल लिप पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, टेरिस मेजर मसल। और इसके फ्लोर की अगर बात करते हैं, जो कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, फ्लोर होता है। तो इसके फ्लोर पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, लेटिस्मस डोर्साई मसल। कौन सी, लेटिस्मस डोर्साई मसल। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी अपर एंड की बात करते हैं, तो अपर एंड पर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, सब स्केपुलरिस मसल प्रेजेंट होती है, लेटिस्मस डोर्साई मसल प्रेजेंट होती है, पेक्टोरिलिस मेजर प्रेजेंट होती है, सुप्रास्पाइनेटस प्रेजेंट होती है, इंफ्रास्पाइनेटस प्रेजेंट होती है और टेरिस माइनर मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं, तो शाफ्ट पर क्या होता है, 2 मसल आके इंसर्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो एंटेरोलेटरल सरफेस होता है, इस बोन का जो एंटेरोलेटरल सरफेस होता है, तो यहाँ पर इसके मिडिल पार्ट पे वी शेप का क्या प्रेजेंट होता है, एक उभरा हुआ पोर्शन आपको दिखाई देता है, एक एलिवेशन दिखाई देता है वी शेप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, डेल्टोइड मसल। देखिए आप डायग्राम में, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट कर रही है, डेल्टोइड मसल आके इंसर्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो कौन सा एंटेरोमीडियल सरफेस होता है, यहाँ पर रफ पोर्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, देखिए आप यहाँ पर कौन सी मसल आके इंसर्ट करती है, कोरेकोब्रेकियलिस मसल। कौन सी, कोरेकोब्रेकियलिस मसल। तो इस तरह से शाफ्ट में अगर देखें तो डेल्टोइड मसल और कोरेकोब्रेकियलिस मसल प्रेजेंट होती है। लोअर एंड पर कोई सी भी मसल इंसर्ट नहीं करती है, यहाँ से सारी मसल क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक, तो ये हमने क्या देख लिया, इस बोन का इंसर्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इस बोन से कौन कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चलिए तो वापस हम चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शाफ्ट की बात करें,
कि साफ्ट से कौन कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहले हो जाएगी कौन सी, ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल कहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये जो लोअर हाफ पोर्शन जो होता है किसका, शाफ्ट का, यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, लोअर हाफ पोर्शन जो होता है शाफ्ट का, तो यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, वो भी कौन से, एंटेरोलेटरल सरफेस पर, लोअर हाफ ऑफ द एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलेटरल सरफेस, मतलब ये जो लोअर हाफ दिखाई दे रहा है, लोअर हाफ में एंटेरोलेटरल सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटेरोलेटरल सरफेस, और ये क्या होता है, एंटेरोमीडियल सरफेस। तो एंटेरोलेटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस के लोअर हाफ पोर्शन पर कौन सी मसल आकर कौन सी मसल यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पर ब्रेकियलिस मसल, कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल, यहाँ पर क्या होता है, रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो रेडियल ग्रूव जो है उसके अपर पार्ट से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल जो होती है कहां से अराइज होती है, अराइजेस फ्रॉम ऑब्लिक रीज ऑन द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस जस्ट एबो द रेडियल ग्रूव। तो ये जो रेडियल ग्रूव है, रेडियल ग्रूव के जस्ट एबो यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल। उसके बाद इस रेडियल ग्रूव जो है इसके लोअर पार्ट से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो मीडियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल जो होती है क्या होती है, अराइज होती है इसके लोअर पार्ट से, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी लोअर एंड की, अगर हम बात करते हैं इसकी लोअर एंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल कहां पर प्रेजेंट होती है, अराइजेस फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज, ठीक है। ये क्या है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज है, ठीक है। तो अपर 2/3 पार्ट, इसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है यहाँ पर कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो ब्रेकियो रेडियलिस मसल, कौन सी मसल, ब्रेकियो रेडियलिस मसल। और इसका जो लोअर 1/3 पार्ट होता है, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल यहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रोनेटर टेरिस की बात करते हैं। तो प्रोनेटर टेरिस जो होती है कहां से ओरिजिनेट होती है, अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज। तो ये क्या होता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज होता है। तो लोअर 1/3 पार्ट मतलब यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी, प्रोनेटर टेरिस मसल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेटरल एपिकोंडाइल है। तो लेटरल एपिकोंडाइल जो होता है इसके पोस्टीरियर पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे किसके, लेटरल एपिकोंडाइल के। यहाँ पर कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, एंकोनियस मसल, कौन सी, एंकोनियस मसल, ठीक है। उसके बाद लेटरल एंड एंटेरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, मतलब लेटरल और थोड़ा सा एंटेरियर, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से सुपाइनेटर मसल ओरिजिनेट होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल की, तो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स होती है वो कहां पर होती है, ये एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडियल एपिकोंडाइल। तो क्या हो जाएगा, कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडियल एपिकोंडाइल। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल की, तो यहाँ से ये जो एंटेरियर एस्पेक्ट जो होता है किसका, लेटरल एपिकोंडाइल का, एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल, कौन सी मसल, सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन भी बोल देते हैं। तो इतनी सारी मसल क्या होती है, इस बोन से ओरिजिनेट होती है। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देता हूं। तो देखिए आप, जो मैं रेड से मार्क करके आया हूं, ये सब क्या है, वो मसल है जो यहाँ से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। तो देखिए आप इनको मैं येलो से बताऊंगा आपको मैं। देखिए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो ये देखिए, ये इसका एंटेरियर व्यू है ना, ये इसका क्या है, एंटेरियर व्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ब्रेकियलिस मसल, कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, ब्रेकियलिस मसल, कहां पर, लोअर हाफ जो होता है शाफ्ट किसका, एंटेरोलेटरल और एंटेरोमीडियल सरफेस का, यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था, तो कौन सी, ब्रेकियलिस मसल। देखिए आप ये क्या है, ब्रेकियलिस मसल है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको और दिखाई देगी, ठीक। ये देखिए, ये कौन सी मसल है, ब्रेकियलिस मसल है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये क्या है जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज मैंने आपको बताया था कि इसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है वहां पर कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो ब्रेकियो रेडियलिस। यहाँ से कौन सी ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है। उसके बाद इसका जो लोअर 1/3 पार्ट होता है किसका, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो एक्सटेंसर कार्पाई। देखिए आप ये क्या है ब्रेकियो रेडियलिस है, और ये आपको दिखाई दे रही है ये क्या है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, रेडियलिस लॉन्गस मसल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लोअर 1/3 पार्ट जो होता है किसका, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर इसका, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से प्रोनेटर टेरिस मसल। ये देखिए ये क्या है प्रोनेटर टेरिस मसल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एंटेरियर एस्पेक्ट जो होता है किसका, मीडियल एपिकोंडाइल का, यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जिसे हम क्या बोलते हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए इसका जो लेटरल की बात करते हैं, लेटरल का जो एंटेरियर एस्पेक्ट होता है वहां से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। कौन सी मसल, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, या जिसे हम क्या बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल भी बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर व्यू से दिखेगी कौन सी, एंकोनियस मसल। मतलब ये जो होता है कौन सा लेटरल एपिकोंडाइल जो होता है इसके पोस्टीरियर सरफेस पर कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, एंकोनियस मसल। ये देखिए ये कौन सी मसल है, एंकोनियस मसल। और मैंने आपको बताया था एंटेरोलेटरल से कौन सी, सुपाइनेटरल मसल, जो कि यहाँ डायग्राम में नहीं बताई गई, ठीक है। तो इस तरह से इतनी सारी मसल्स का यहाँ से क्या होता है ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ एक चीज और बच गई यहाँ पर, देखिए और चीज आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो रेडियल ग्रूव जो होता है उसके अपर पार्ट से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल। देखिए आप ये देखिए ये लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल। उसके बाद इसका जो लोअर पार्ट होता है मतलब रेडियल ग्रूव के जस्ट नीचे कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर आ जाएगा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। तो ये क्या है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल, ठीक है। तो इस तरह से इतनी सारी मसल्स के यहाँ से क्या होता है ओरिजिनेशन होता है। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप कौन कौन सी मसल यहाँ पर इंसर्ट करती है उनको देख लेना है। उसके बाद कौन सी मसल यहाँ से क्या होती है ओरिजिनेट होती है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है और बोन्स के थ्रू भी मैंने बता दिया, जितना मैं समझा सकता था, जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था। अब इसका कोई तरीका नहीं है, इसको बार बार आपको याद करना होगा, तभी आपको सारी मसल्स याद होगी कौन सी मसल यहाँ पर इंसर्ट करती है, कौन सी ओरिजिनेशन होती है। एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगी कौन सी मसल इंसर्ट होती है और कौन सी मसल का यहाँ से क्या होता है ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे पढ़ना होगा आपको समझ में आ गया होगा। बार बार आपको रिवाइज करना है, तभी आपको मसल्स के नाम याद रहेंगे कि कौन सी मसल इंसर्ट हो रही है और कौन सी मसल का यहाँ पर ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेडियस बोन और अल्ना बोन का बता दूंगा, उसके बाद स्केपुला का बता दूंगा, फिर क्लेविकल का। तो इस तरह से हमारा मसल अटैचमेंट का जो टॉपिक था, जो बचा हुआ था, वो पूरा कवर हो जाएगा। और मैं अब बाकी की जो वीडियो बनाऊंगा, जिसकी बात करते हैं अब लोअर लिम्ब हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर मैं क्या करूंगा बोन के साथ ही आपको मसल अटैचमेंट पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार जब पढ़ते हैं और अगर मैं अलग से वीडियो बनाता हूं तो आप क्या भूल जाते हैं बोन को, एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो इस तरह से अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ ही चीजों को कवर कर लूंगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।